जो महिलाएं इस दिन बाल धुलती हैं उनके घर में गरीबी बनी रहती है। महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान। सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, जाने वर्जित दिनों के उपाय। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के बाल धोने के दिनों के बारे में कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। आइए जाने उन नियमों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति संपदा बढ़ती है, दरिद्रता खत्म होती है। धर्म में कई रीति रिवाजों का सदियों से प्रचलन है। कई ऐसी परंपराएं एवं धारणाएं आज भी भारतीय हिंदू समाज में विद्यमान है। इन परंपराओं का कोई धार्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इनका अनुसरण प्रायः हर घर में किया जाता है। स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी इन समस्याओं का मान्यताओं का पालन करते हैं। इसी संदर्भ में कई ऐसे नियम हैं जिनका स्त्रियां अनुसरण करती हैं। ऐसे कुछ नियम हैं जिसमें सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ खास दिन के बारे में बताया गया है। आइए ज्योतिषाचार्य हमारे गुरु जी से जाने सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ नियमों और वर्जित दिनों से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के लिए ऐसी मान्यता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो ये उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादातर महिलाएं मानती हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। कई जगह सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना गया है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी, जो महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं तो वो ध्यान में रखें कि बाल इस दिन बिल्कुल भी ना धोएं। और ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि ये व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। परंतु सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ खास दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोना मना है। तो आइए जाने कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में कई जगह सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही है। इसे घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यदि उस दिन व्रत रखती हैं सुहागिन महिलाएं तो बाल धोना अनिवार्य है। तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें, फिर आप बाल धो सकती हैं। अगर व्रत रखा है तो महिलाओं को बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं। अपने बाल मंगलवार के दिन कभी नहीं धोने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को ज्योतिष में इसके बारे में बताया गया है। ज्योतिष में मंगलवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियों का बाल धोना वर्जित माना गया है। उपाय: मंगलवार को यदि बाल धोना पड़े तो आंवले का रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उससे बाल धो लें। बुधवार को बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिस दिन महिलाओं के छोटे भाई हैं इस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को दोष लगता है। बुधवार को बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुहागिन महिलाओं को बुधवार को यदि बाल धोना अनिवार्य है तो आप तुलसी 4 से 5 पत्ते पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। बुधवार के दिन करें ये उपाय, दूर होगी घर की दरिद्रता। गुरुवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पतिवार पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र क्षीण होती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यदि बाल धोना जरूरी है तो उसके दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। शनिवार को सुहागिन महिलाएं बाल ना धोएं। उपाय: शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले अपने बाल में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। किन दिनों में बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं? शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। रविवार को आप बाल धो सकती हैं। उपाय: लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत है तो आप गुड़हल के फूल का रस अपने बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। भगवान आपके कष्ट को दूर करें। जय लक्ष्मी माता। हर हर महादेव।